नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश में उग्र आंदोलन हो रही है और यह आंदोलन बांग्लादेश के छात्रों द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश के छात्र सभी मिलकर आंदोलन कर रहे हैं और इसमें सभी कॉलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालय, सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों, इस आंदोलन में सभी छात्र हिस्सा ले रहे हैं और यह आंदोलन ऐसी हो गई है कि यह आंदोलन हिंसक आंदोलन में परिवर्तित हो गया है, क्योंकि यहाँ कई ऐसे सरकारी संस्थान हैं, सरकारी संपत्तियां हैं जिसमें आग लगा दी गई, तोड़ फोड़ कर दी गई है। दोस्तों, यह आंदोलन नई नहीं है। यह इस तरह की आंदोलन पिछले 2018 ईस्वी में भी हो चुकी थी और उस वक्त भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना थे। दोस्तों, आंदोलन होने का मुख्य कारण यह है कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, जो 1971 ईस्वी में अलग होकर पाकिस्तान से बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। दोस्तों, जब यह देश आजाद हुआ और बांग्लादेश बना तो इसमें जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए आरक्षण रिजर्व कर दिया गया और उस आरक्षण में यह कहा गया था कि जितने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार हैं उन्हें इस देश में सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण दिया जाएगा और इसी आरक्षण को लेकर के वहां आंदोलन हो रहे थे। सरकारी नौकरी के लिए बांग्लादेश में सभी प्रकार के 56% आरक्षण दी जा रही थी, जिसमें 30% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वालों को दिया जाता था, जिसके कारण 2018 में भी उग्र प्रदर्शन हुआ और उस वक्त की तत्कालिक प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस बात को मान लिए और उन्होंने कहे थे कि 30% का आरक्षण खत्म कर देंगे और उसके बाद ही आंदोलन समाप्त हो गया और सभी कार्य नियमित ढंग से होने लगे। लेकिन इस वर्ष पिछले माह यानी जून में ही बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट का यह आदेश आया कि जो आरक्षण पहले दी जाती थी वह आरक्षण को लागू कर देना चाहिए और उसे समाप्त नहीं करना चाहिए और इस तरह के इस याचिका को खारिज करते हुए आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए कहा गया, जिसके कारण बांग्लादेश के सभी छात्र ने उग्र हो गए और इस निर्णय का कड़ा विरोध करने लगे और उन लोगों को यानी कि वहां के छात्रों को सरकार से किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। केवल हाई कोर्ट के इस निर्णय से इस तरह की आंदोलन होने लगी और उन लोगों का कहना है कि जो 30% का आरक्षण है उसे समाप्त कर दिया जाए और इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल कर दिया गया है, क्योंकि कोई भी डिसीजन यदि हाई कोर्ट देता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जाती है और वहां अपील की गई है और उसे अगले माह यानी कि अगस्त में इस पर सुनवाई होगी। इसी बीच वहां के छात्रों ने आंदोलन कर दिए, जिसके कारण यहाँ कई तरह की झड़प भी हुई और यह आंदोलन हिंसक आंदोलन में परिवर्तित हो गया है। दोस्तों, इस आंदोलन में कई छात्रों की मृत्यु भी हो गई है या सैकड़ों छात्र घायल भी हो चुके हैं। इस तरह की आंदोलन के लिए छात्रों के लिए 5 तरह के शर्त रखे गए हैं। यदि 5 तरह के शर्त को या 5 शर्त को सरकार मान लेती है तो ही इस तरह के आंदोलन खत्म हो सकते हैं, अन्यथा बहुत कुछ बांग्लादेश में घटित हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश के पूरे क्षेत्र में इस तरह की आंदोलन चल रही है। दोस्तों, इस तरह के आंदोलन के लिए भारतीय छात्र को भी भारत सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है तथा कहा गया है कि कोई भी छात्र इस तरह की घटना में से बाहर ना आए, नहीं तो उन्हें किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कई भारतीय छात्र ऐसे हैं जो इस आंदोलन के चलते अपने देश में लौट गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के सीमा से सटा हुआ है। भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं और इस आंदोलन और हिंसक घटना के कारण वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ गए हैं। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।